अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये टास्क वन पे पहले बात कर लेते हैं। टास्क वन था कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट IPv4 एंड IPv6। तो IPv4 IPv6 दोनों ही आजकल इस्तेमाल होते हैं, दोनों में फ़र्क होता है, उसके बारे में बताना था। कंपैरिजन और कंट्रास्ट, क्योंकि दोनों IP एड्रेस हैं, दोनों एक प्रोटोकॉल है जो कि लेयर 3 पे चलते हैं, नेटवर्क लेयर के OSI मॉडल के लेयर 3 पे चलते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, जो मेन पॉइंट्स आप बताओगे वाइवा के अंदर, तो ज़ाहिर है कि वो ये है कि लेंथ ऑफ IPv4 32 बिट्स का, लेंथ ऑफ IPv6 128 बिट्स का। तो दोनों में बिट्स की लेंथ का फ़र्क है। IPv4 32 बिट लेके बनाया गया और IPv6 128 बिट। इसी वजह से IPv6 के एड्रेस ज़्यादा होते हैं और IPv4 के एड्रेस कम होते हैं। IPv4 में 2 की पावर 32 एड्रेस मिलते हैं। ये फार्मूला होता है, एड्रेस कितने होंगे ये फार्मूला बताता है। 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ़ बिट्स। IPv4 में 32 बिट हैं, इसलिए यहाँ पे 2 की पावर 32 आया है। और IPv6 में 128 बिट्स हैं, तो यहाँ 2 की पावर 128 बिट्स है। तो ये 4 बिलियन एड्रेसेस देता है अप्रॉक्सीमेटली, जबकि IPv6 हमें देता है 2 की पावर 128 यानी 340 ट्रिलियन एड्रेसेस। तो ये बहुत ज़्यादा एड्रेसेस है IPv6 में। और कहा जाता है कि अगर एक यूज़र के पास 1 लाख डिवाइसेस भी है, तो वो अगर एड्रेसेस इसको 1 लाख भी दिए जाएं, तो बाकी IPv6 के एड्रेसेस ख़त्म नहीं होंगे। तो ये रेंज की बात हो गई। अच्छा, अब IPv4 में आपको हमेशा जो रेंज मिलेगी वो 0 से 255 मिलेगी। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा IPv4 में एड्रेस नहीं होता जो कि 256 हो, 255 से बड़ा हो। क्योंकि ये डेसिमल नंबर में होता है, तो इसमें 0 से लेकर 255 नंबर तक होते हैं नंबर्स, 256 नहीं होता। IPv6 हेक्साडेसिमल में होता है, और हेक्साडेसिमल में आपको 0 से लेके FFFF तक का रेंज मिलेगा, और इसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं मिलेगा। GHI ये हेक्साडेसिमल के अंदर, ज़ाहिर है हेक्साडेसिमल 5F पे ख़त्म होता है, तो ये FFF पे ख़त्म होता है। फिर दोनों की स्ट्रक्चर के ऊपर बात है कि दोनों जो है वो पोर्शंस में डिवाइड होते हैं। IPv4 में 4 ऑक्टेट होते हैं और IPv6 में 8 ऑक्टेट होते हैं। इसके अंदर 8 बिट होती हैं हर ऑक्टेट के अंदर, और इसके अंदर 16 बिट्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें डॉट होता है, और इसके अंदर IPv4 में डॉट से सेपरेट होता है और IPv6 में कॉलन से सेपरेट किया जाता है। तो ये एक फ़र्क आ गया। इसी तरह से IPv4 में क्लासेस होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, जबकि IPv6 में कोई क्लास नहीं है, अभी तक कोई क्लास नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर 4 नेटवर्क पोर्शन होते हैं और 4 होस्ट पोर्शन होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये थोड़ी सी डिटेल्ड डिफरेंस है दोनों में कि इसके हेडर होता है इन दोनों का। तो इसके में हेडर में चेकसम फील्ड होती है IPv4 में, कि कहीं कोई करप्ट तो नहीं हो गया डेटा पैकेट, लेकिन ऐसा IPv6 में नहीं है, क्योंकि IPv6 में हेडर उसका बहुत ही छोटा रखा गया, स्मॉल, तो इसमें चेकसम फील्ड नहीं होता, वो चेक नहीं कर सकता कि पैकेट करप्टेड है या नहीं, जबकि IPv4 में ऐसा होता है। ब्रॉडकास्ट मैसेजेस होते हैं IPv4 में, लेकिन IPv6 में ब्रॉडकास्ट मैसेजेस नहीं होते, मल्टीकास्टिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से पैकेट फ़्लो आइडेंटिफिकेशन IPv4 में नहीं होती, IPv6 में होती है, लेकिन नाम उसका चेंज होता है। उसमें पैकेट फ़्लो नहीं बोलते, उसमें फ़्लो लेबल बोलते हैं। अच्छा, ऑप्शन फील्ड जो है वो IPv4 के हेडर में होती है, जबकि IPv6 में ऑप्शन फील्ड नहीं होती, बल्कि एक्सटेंशन हेडर होता है। आर्प प्रोटोकॉल अवेलेबल होता है, लेकिन इसके अंदर NDP नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल होता है IPv6 में। ठीक है, तो ये कुछ बहुत डिटेल्ड प्रोसेस होते हैं, मतलब कि ये ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि बहुत डेप्थ में आप जब नेटवर्किंग को स्टडी करते हो, तो क्योंकि अभी शायद आपको आर्प नहीं पता हो, आपको NDP नहीं पता हो, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ठीक है,
तो इसलिए ये जो मेन डिफरेंसेस हैं वो आप जो ऊपर मेन डिफरेंसेस हैं ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंसेस कुछ प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर आपको आर्प पता होगा तो आपको समझ में आएगा कि IP वर्जन 4 आर्प के लिए इस्तेमाल होता है और IP वर्जन 6 NDP नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। मैक एड्रेस को IP एड्रेस, किसी चीज़ का मैक एड्रेस है और उसकी IP एड्रेस आपको बतानी है, तो वो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्प, ठीक है, जो कि IP वर्जन 4 इस्तेमाल करता है लेकिन IP वर्जन 6 इस्तेमाल नहीं करता। ठीक, इसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में पैकेट की सेगमेंटेशन हो जाती है, मतलब वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। तो IP वर्जन सेगमेंटेशन इज़ डन बाय सेंडर एंड फॉरवर्डिंग राउटर्स एंड IP वर्जन सेगमेंटेशन इज़ डन बाय सेंडर राउटर। ठीक है, तो सेगमेंटेशन IP वर्जन 6 में सिर्फ सेंडर करता है, जबकि IP वर्जन 4 में ये सेंडर भी करता है और फॉरवर्डिंग राउटर भी कर सकता है। पैकेट के साइज़ में दोनों का फ़र्क है 576, और ज़ाहिर है उसकी लेंथ ही कम है तो इसकी बाइट्स भी कम है, और IP वर्जन 6 की लेंथ ज़्यादा है तो इसकी बाइट भी ज़्यादा है। अच्छा, DHCP आपको पता है ऑटोमेटिक IP के लिए DHCP इस्तेमाल होता है, तो वो IP वर्जन 4 में होता है, जबकि IP वर्जन 6 में DHCP भी होता है और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी। 3 मेथड अवेलेबल होते हैं इसमें, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, स्टैटिक भी होता है, DHCP भी होता है, जबकि IP वर्जन 4 में सिर्फ DHCP और स्टैटिक अवेलेबल होता है। ठीक है, IP वर्जन 6 में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है, इसमें इनबिल्ट एक सिक्योरिटी लगी हुई है IPsec। IP वर्जन 4 में ऐसा नहीं था। ठीक है, दोनों के पास लिंक लोकल एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक भी एड्रेसेस होते हैं, यानी कि जो टाइप्स होती है IP एड्रेसेस की वो IP वर्जन 4 में भी और IP वर्जन 6 में भी है। ठीक है, लूप बैक एड्रेस इसका 127.0.0.1 होता है और इसका कॉलन 1 होता है। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंसेस हैं। पहला टास्क यही है, आप इसमें सिंपल इसके कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट आपने लिखा है, तो जो फ़र्क है ख़ास वो शुरू में ये जो 5-6 पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बाद इसके हेडर के ऊपर बात हो रही है और कुछ बड़े डिटेल्ड प्रोसेस के ऊपर बात हो रही है। मतलब इसको समझने के लिए आपके को ये सारा डिटेल्ड में प्रोसेस भी समझना पड़ेगा कि आर्प क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होती है, IPsec क्या होता है, ठीक है, लिंक लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है। लेकिन ये जो शुरू में एड्रेस ये कंट्रास्ट एंड है, शुरू में इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात हो रही है कि एक डेसिमल में होता है, एक हेक्साडेसिमल में होता है। शायद इतना आपने तो इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया होगा। अच्छा, फिर टास्क 2 में अगर हम आइडिया लें टास्क 2 का, तो टास्क 2 के अंदर एक्चुअली क्या पूछा गया था, इन्होंने एक जो आपको एक पीकेप फाइल दी थी, वो पीकेप फाइल आप खोलना, उसके अंदर देखना ये सारे प्रोटोकॉल होंगे, TCP HTTP ये सब नज़र आएगा, SSDP ये सब नज़र आएगा। इसकी बस फुल फॉर्म और डेफिनेशन आप इंटरनेट से देख के, कहीं से भी देख के डेफिनेशन लिखनी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो TCP HTTP SSDP आप छोटी छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिखिए। TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशन है बस। ठीक है, और इसमें से बहुत सारी डेफिनेशंस मुझे भी नहीं पता थी, ना मुझे याद थी, मैंने इसको इंटरनेट से देख के फिर अपनी वर्डिंग में इसको लिख दिया है। ठीक है, तो ये इतना डिटेल में कोई, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड नेटवर्किंग के टर्मिनोलॉजीज़ है ना, लैन मैन SMB, इसमें जो ख़ास डेफिनेशन होती है जो हर किसी को पता होगा जो भी नेटवर्किंग से रिलेटेड है, वो DNS है, UDP है, और मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कौन कौन सा ना। TCP है, TCP क्या करता है, TCP जो है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में चैनल इस्टेब्लिश करता है। HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए हमारे इंटरनेट चलता है। ठीक है, SSDP ये भी जो है वो एक तरह का इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है। STP ब्लॉकिंग को रोकता है, STP लूप बनने से रोकता है। ARP मैक एड्रेस और IP एड्रेस को रिजॉल्व करता है। अच्छा, और ख़ास आपको जो पता होना चाहिए, UDP भी चैनल इनिशिएट करता है। DNS क्या करता है, IP एड्रेस को और नेम एड्रेस को, वेबसाइट्स का जो नेम होता है उसका जो IP एड्रेस होता है उसको नेम के साथ स्टोर करता है। ठीक है, फिर ये क्लासिफिकेशन का इन्होंने कहा था कि आप क्लासिफाई करो
तो मैंने इसमें टेबल बना के सिर्फ लिख दिया कि कौन सा प्रोटोकॉल कौन से लेयर में आता है, आर्क कौन से लेयर में आता है, एनबीएन जो 7 लेयर होते हैं ना आपके, डेटा लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन, वो सातों लेयर जो है इसकी यहाँ लिख दी गई है। ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा था कि आप वो पैकेट देख के बताओ कि मैक एड्रेस किसका है, जो कि www.scu.edu। तो www.scu.edu.au जो वेब साइट है, इसका यहाँ पर HTTP, ये कहीं भी नहीं लिखा होगा ये, लेकिन ये HTTP के ज़रिए आप जब सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा, HTTP वाले क्योंकि ये मैंने अभी आपको क्या बताया कि वेबसाइट्स जो है वो इंटरनेट किस पे चल रही होती हैं, HTTP प्रोटोकॉल पे। तो HTTP प्रोटोकॉल पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो 10.100.0.149 ये सेंडर सोर्स हो गया और ये डेस्टिनेशन हो गया। इन्होंने यही पूछा था कि आप ये बताओ कि जो कंप्यूटर इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है उसका मैक क्या और आईपी क्या है। तो उसका मैक जो है वो मैक इसका यहाँ पर लिखा है 28, मैक इसका कहाँ, ये ठीक है, दिस वन, ये मैक है 28F10E3990E6, ये मैक हो गया। डेल का कंप्यूटर है, यहाँ लिखा हुआ डेल और वो उसका मैक है, और उसकी आईपी, सोर्स आईपी यहाँ लिखी हुई है, उसकी आईपी 10.110.0.149। ठीक है। तो ये यहाँ से देख के आप बता सकते हो वाइवा के अंदर कि ये कहाँ से देख के आपने बताया, तो आप बता सकते हो यहाँ से पैकेट को देख के उन्हें बताया है। इसी तरह से हमसे ये पूछा गया कि इसमें फ्रेम 25 क्या शो कर रहा है। तो फ्रेम 25 जब आप खोलोगे, फ्रेम 25 के अंदर यही चीज़ें बताई गई हैं कि सोर्स एड्रेस क्या, उसमें एज इट इज़ लिखा हुआ है, सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, पोर्ट, मैक एड्रेस और ये क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है, एज इट इज़ वहाँ से देख के हमने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, अब ये जो है आपका हो गया टास्क 2, टास्क 1, और टास्क 3 आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड था। अच्छा, आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड हमने जो काम किया है वो प्रॉब्लम वाइज मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब आपने इसको अपने राइटिंग में भी कर लिया होगा। इसमें जो बेसिक चीज़ होती है ना वो देखो ये होती है कि आप ना इसमें सबसे पहले क्या करते हो, जानता हूँ, आप बस ये नंबर याद रखो, यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो पहले बाइनरी वैल्यूज़ आप याद रखो, बाइनरी वैल्यूज़ लिखी हुई है 1 2 4 8 16 32 64 120। ठीक है, इस तरह से बाइनरी वैल्यूज़, 3 चीज़ें आप याद रखो, ये बाइनरी वैल्यूज़, उसके बाद नंबर ऑफ़ सबनेट्स ये लिखा हुआ 2 4 8 16 32 64 128 256, हर क्वेश्चन में यही लिखना है, बाइनरी वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ सबनेट्स, नंबर ऑफ़ होस्ट। नंबर ऑफ़ होस्ट शुरू होगा 2 से, 2 4। अच्छा, नंबर ऑफ़ होस्ट और नंबर ऑफ़ सबनेट उल्टे शुरू हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ सबनेट फ्रॉम लेफ़्ट से शुरू हो रहा है और नंबर ऑफ़ होस्ट राइट से शुरू हो रहा है। बाइनरी वैल्यूज़ में फ़र्क ये है कि 1 से शुरू हो रही है, बाकी है सब 2 का मल्टीपल, 1 2 4 8 16 32 64 128। ये तीनों चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपको सबनेटिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है, यही आप देखो मैंने हर क्वेश्चन में किया है। प्रॉब्लम 4 पे आ जाओ, प्रॉब्लम 4 पे भी हमने यही किया। क्या लिखिए, बाइनरी वैल्यूज़ 1 2 4 8 16। अब ये कहने का मकसद ये कि पहला वाला तो 128 तक था, ये दोबारा से 128 क्यों गया है इसकी वजह मैं बताता हूँ, लेकिन पहले इतना समझ लो कि बाइनरी वैल्यूज़ यहाँ से शुरू हो रहा है 1 2 4 8 16 32 64 128। फिर ये डॉट के बाद दोबारा से शुरू किया मैंने 1 2 4 8 16 32 64 128। अब ये डॉट के बाद दोबारा क्यों शुरू हुआ इसको देखते हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ सबनेट्स यहाँ से शुरू होगा लेफ़्ट से, और नंबर ऑफ़ होस्ट राइट से शुरू होगा। नंबर ऑफ़ सबनेट जब लेफ़्ट से शुरू होगा तो ये स्टार्ट होगा और इसमें कोई डॉट वॉट नहीं लगेगा, इसमें चलता जाएगा 2 4 8 16 32, इस तरह से 2 का मल्टीपल यहाँ तक चलते जाएंगे 65,536 तक। इसी तरह नंबर ऑफ़ होस्ट यहाँ तक, यहाँ से शुरू होगा लेफ़्ट से 2 4 8 16 32, और ये चलता जाएगा यहाँ तक 65,536 तक। हर क्वेश्चन में यही है। अब ये कहीं पर एक दफ़ा 128 तक और कहीं पर 2 बार 3 बार, ये ऐसा क्यों है, इसको ज़रा हम समझते हैं।
ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक मिनट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ नीडेड सबनेट्स, 2 सबनेट्स बनाने हैं इसके नेटवर्क एड्रेस के। ये नेटवर्क एड्रेस है, इसके 2 सबनेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो और इसमें क्या कह रहे हैं प्रॉब्लम 4 में, प्रॉब्लम 4 में कितने सबनेट्स चाहिए? प्रॉब्लम 4 में 750 सबनेट चाहिए। प्रॉब्लम 5 में यूजेबल होस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये फ़र्क है, हर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इसमें प्रॉब्लम 6 में 10 सबनेट चाहिए। अब आपको जितने सबनेट चाहिए उस हिसाब से, अगर 2 सबनेट चाहिए या 4 चाहिए, जितने भी चाहिए उस हिसाब से हमने काम किया है। अच्छा, एक काम ये करो आप जो है ना वो इसको समझने के लिए जो है ना ज़ूम पे ही आपको लाइव आना पड़ेगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं अभी रिकॉर्ड करूं, बिलफर्ज मैंने 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया और आपको वो भी समझ में नहीं आया, तो ये टाइम ज़ाया हो जाएगा फिर 1 घंटे का, ठीक है ना। आप लाइव आओ ताकि आप डायरेक्ट मुझसे सवाल ही पूछ रहे होगे ना, तो उससे आसानी हो जाएगी कि मैं उसी वक्त आपको जवाब दे के समझा सकता हूँ। वरना ये लेक्चर हो सकता है फिर आपको समझ में ना आए, फिर ये टाइम भी ज़ाया हो जाएगा, फिर दोबारा से लाइव आना ही पड़ेगा। तो खैर आपको थ्योरी को पढ़ो कम से कम, और सब नेटिंग के लिए आपको लाइव आना पड़ेगा। लाइव आ जाओ, लाइव आके समझ लो ज़ूम पे, ठीक है। टाइमिंग सेट कर लेते हैं, उस पर के बाद आप समझ लेना।